Hello everyone, I am back with the new topic which is recently in news regarding the Nipah virus outbreak in West Bengal. As you all know that two new cases found in West Bengal among healthcare workers of Nipah virus. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज के लिए क्या बनता है कि निफा वायरस आपकी कैसी डिजीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये कैसे आपकी किस एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकती है या नहीं। तो आइए वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला आपका है निफा वायरस आपका है क्या। ठीक है, तो निफा वायरस इज हाई रिस्क जूनोटिक डिजीज। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट ये बनता है। सेकंड बनता है आपका इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1998 एंड 1999 इन कैंपक सुंगई मलेशिया। कैंपक सुंगई निफा इन मलेशिया। तो ये आपकी मलेशिया में जो है एक जगह है कैंपक सुंगई निफा, ठीक है, मलेशिया में। उस वजह से इसको निफा वायरस आपका बोला जाता है। ठीक है, फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन मलेशिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बनती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिस हाईली इन्फेक्शियस जूनोटिक डिजीज is transmitted from animals to humans and it has potentials to transmit human to human also। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पर कि इंडिया में इसका फर्स्ट केस कब पाया गया। तो इंडिया में ये फर्स्ट फाउंड केस जो हुआ था आपका, तो वो हुआ था 2003 में वेस्ट बंगाल में। देन आपका जो है उसके बाद इसका आउटब्रेक देखा गया केरला में। ठीक है, केरला में 3 टाइम्स इसका आउटब्रेक देखा गया, 2013, 17 एंड 2025 में भी। अब 2026 में फिर से वेस्ट बंगाल में आपके 2 केसेस इसके फिर से पाए गए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक और बनती है वो ये बनती है, क्योंकि एग्जाम पेपर में वो आपसे डायरेक्टली कभी नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे निफा वायरस जो है वो ये वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस वायरस इज बिलोंग्स टू हेनिपा वायरस जीन्स ऑफ पैराडॉक्सोविरिडी फैमिली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा कि निफा वायरस इज बिलोंग्स टू हेनिपा वायरस जीन्स ऑफ पैराडॉक्सोविरिडी फैमिली। वो बायोलॉजिकल टर्म्स भी आपसे पूछ सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिस हाई रिस्क जूनोटिक डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन विथ फ्रूट बैट्स एंड पिग एज इंटरमीडिएट होस्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रूट बैट के थ्रू और पिग के थ्रू भी ये डिजीज जो है आपकी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती हैं एंड दिस डिजीज हैज ऑल्सो अ पोटेंशियल टू ट्रांसमिट ह्यूमन टू ह्यूमन ऑल्सो। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम पेपर में जो चीज़ हम अवॉइड करते हैं वही ज़्यादातर पूछ ली जाती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंसान सोचेगा चलो WHO के थ्रू ये बता दिया गया है कि आपकी डिजीज़ किस तरह से ट्रांसमिट होती है, लेकिन यहाँ पर